सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए होम्योपैथिक के बारे में जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें लॉस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का बैठ जाना, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आवाज़ के बैठ जाने के असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। इससे पहले कि मैं आपको इसके असबाब और इसका इलाज होम्योपैथिक में बताऊं, आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं आवाज़ का बैठ जाना यानी लॉस ऑफ वॉइस। लॉस ऑफ वॉइस यानी फेलिंग वॉइस, आवाज़ का बैठ जाना, आवाज़ का ना निकलना, इसके असबाब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, गले में अगर सोजश हो जाए तो आवाज़ बैठ सकती है। गले में अगर इन्फेक्शन हो जाए तब भी आवाज़ बैठ सकती है। अगर गले में कोई चीज़ फंस जाए जिसकी वजह से गले में तकलीफ हो जाए, गले में इन्फेक्शन हो जाए या गले में ज़ख्म हो जाए तो जिससे आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मरीज़ को सर्द हवा लग जाए तो भी आवाज़ बैठ सकती है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनका गले की झिल्लियाँ हसास किस्म की होती हैं और वो ठंडा ज़्यादा पी लेते हैं तो भी गला यानी आवाज़ बैठ सकती है। और ज़्यादा बोलने की वजह से भी आवाज़ बैठ सकती है। वो लोग जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं, ऐसे बच्चे या बच्चियां, अक्सर उनको ये मसला आता रहता है कि उनकी आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ नहीं वो निकाल सकते। तो इनके लिए भी जो मैं होम्योपैथिक में इलाज बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुफीद है। चलिए मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन जो गले के बैठ जाने में फ़ायदा देती हैं। उसमें सबसे पहले एक्कोनाइट है। एक्कोनाइट 30 ताकत, जो कि सर्द हवा लगने से, ठंडा पीने से गले में तकलीफ पैदा करे और आवाज़, जिसकी वजह से आवाज़ बैठ जाए, तो एक्कोनाइट आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तरीका इस्तेमाल एक्कोनाइट का 5 कतरे 1-2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। अगर एक्कोनाइट से फ़ायदा ना हो तो आप कास्टिकम 30, कास्टिकम बहुत ही अहम दवाई है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कास्टिकम में मरीज़ में गले में खराश भी पैदा होती है, गले में तकलीफ भी होती है और जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो बैठ जाती है। तो वहाँ पे कास्टिकम 30 5 कतरे 2 घूंट पानी में देने से इंशाल्लाह मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। नंबर 3 पे दवाई आर्निका है। आर्निका भी जिन लोगों के अक्सर गले में ख़राबी हो और बोलने की वजह से गला में तकलीफ़ आ जाती है या आवाज़ बैठ जाती है, तो आर्निका 30 इस्तेमाल करवाने से ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी फ़ायदा करती है। इसके बाद बेलाडोना। बेलाडोना भी गले की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बेलाडोना में अगर गले में इन्फेक्शन है, सोजश है और वहाँ रेडनेस है यानी सुर्खी है, बाज़ का तो वो टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकती है। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो सकती है, बड़े हो सकते हैं, सोजश हो सकती है और जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत आती है, तो भी आप बेलाडोना 30 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा देने से मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। नेक्स्ट में स्पोंजिया। स्पोंजिया 30 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा देने से मरीज़ को फ़ायदा मिल सकता है। अगर मरीज़ के गले में खराश है और वहाँ पे इरिटेशन हो रही है, खांसी पैदा हो रही है और साथ गला बैठ गया है, तो स्पोंजिया 30 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।